रटी थी कि समझी थी? बस तो समझी हुई चीज लंबे समय तक नहीं, साड़ी न मार दो रट्टा। लोग रट रट के पहली रैंक लिया, लोग रट्टा मार मार के आइए सारे बन गया। ये तो किसी ग्राम सेवक की तैयारी करो, रट्टा मार दो, रजाई में ऊंधा पड़ गए, सुंदा पड़ गए, अच्छी सर्दियां की रात है, भयंकर तरीकों। जो चीज हमारे समझ में नहीं आती हम उसे रट लेते हैं, और जिस फोटो को डाउनलोड नहीं कर पाते उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो अगर रट्टा मार दो जितना मार सको, सीधा सा फॉर्मूला है, किताबें तुम्हें पढ़नी है, नोट्स तुम्हें बनाने हैं, हम सिर्फ एक निर्देश दे देंगे, उस चीज को आसान कर देंगे, बस इतना सा फर्क है। बाकी पढ़ना तुम्हें है, रटना तुम्हें। जो चीज नहीं समझ में आनी, लोग मैथ का सवाल रट दिया, किसी की बात करो तो। एसएससी सीजीएल में पहले एक किताब है आर.एस. अग्रवाल, बहुत फेमस किताब है मैथ के लिए। तो सगलान बेरो का ये किताब ही आवे एसएससी सीजीएल के अंदर। लोग भी किताब का मैथ का स्वाद ऑप्शन तक रट दिया। रट्टू पीर बड़ा खतरनाक है, कई रट्टू पीर बतान की समझ कोने आते भी चीज ने रट दो, समस्या समाधान, समस्या खत्म। हर चीज रटनी है, सिर्फ रीजनिंग मैथ को छोड़ के, बाकी मारनो रट्टो है। कद्दी मार लियो, देखो हल्दी काटी को 1576 है, इम समझनारी के बात है, बताओ जी जी क्या समझेंगे माजिया, समझे तो भी आदि रट्टो मारना पड़ेगा, बस मारना तो रट्टो। किसी चीज को अगर आप बार बार सुनते हो ना तो रटने की जरूरत नहीं है। कई बार कोई चीज मेरे भी याद नहीं रहे तो मैं भी रिकॉर्डिंग कर लिया, रिकॉर्डिंग करके उसको 10-15 बार सुन लेते, ऑटोमेटिक याद हो जाती है। ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप तो बस वो रिकॉर्डिंग चालू रखो और 15-20 बार सुनने के बाद उस चीज को पढ़ो, आपको लगेगा कि याद हो गया। जैसे बहुत सारे गीत है, उनको याद भी, बहुत सारे गीत है जो आपने लगभग गीत याद कर रखा हो गया। कमर तेरी लेफ्ट राइट हले, लेफ्ट राइट हले। एक वो पहले आया था, वाई दिस कोलावेरी 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 दी, ये आपने सुना है? जबकि थान बेरो कोलावेरी दी को केयर थो आज यातन गुल्फी खुआ दी और तो है, लेकिन आपने इस चीज को रटा था तो इस शब्द को भी आपके याद हो गया। एक वो बहुत पुराना गीत है, जिहाले मस्ती मकम्बरन जिस बहाले हिजरा बेचारा दिल है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल। अब जिहाले मस्ती मकम्बर, इसका क्या अर्थ है? आपको याद है ना ये चीज? क्यों? क्योंकि आपने इस चीज को बार बार सुना था। सुनी हुई चीज कई टाबरान आदत वे के बोल बोल के पटे, वो भी गलत नहीं है। अगर आप एकांत में हो तो बोकड़ो मार मार के पढ़ो। क्यों? क्योंकि जिस चीज को हम बोलते हैं वो हमारे कानों में सुनाई देती है, और सुनी हुई चीज बहुत सारा हनुमान चालीसा याद है, बहुत लंबो है हनुमान चालीसा, लेकिन बहुत से लोगों को याद है क्या? उन्होंने रटा था क्या? उन्होंने उस चीज को बार बार सुना था। सुनी हुई चीज भी बार बार, अगर आप किसी चीज को, तो जकी चीज था समझ में नहीं आ रहा, करके रिकॉर्डिंग लगाए कान में, सोती टाइम लगाए सो जो 3 या 4 पर सुन लिया बिना आप याद हो जाए। मारनो रट्टो है भले क्यों ही मारियो चाहिए। तो मैं गुरु जी का परिचय करवा दूं, बहुत बातें हो गया अपने बीच में, बातें तो चलती रही, मैं ज्ञान को तो मैं भरे पड़े हूं, ज्ञान मेरा पाटन लाग रहे है। पता भाई किसी चीज को, दिमाग को फ्रेश रखना जरूरी है। बाहर आप अभी अभी नए नए निकले हो, क्योंकि बता दिया पढ़ाई के बीच में जो चीज आ रही है उसको हटाओ। हम लोग वाद विवादों में बड़े फंसे रहते हैं। अभी बाहर जाओगा, कोई तो कांग्रेस को है, कोई बीजेपी को है थारमू, तो अब क्या कांग्रेस आ रहा है, अगर बीजेपी बढ़ाई करते तो वो बड़म रहे वो, और फिर मोदी भक्त का आगे कर दे, फिर तो कहना ही कि अब आप आदत आपने में पड़ गई, अपन उससे लड़ना शुरू हो जाते हैं। अरे कट जरूरत पड़ रही है, मेरा आगे तो कोई करे नहीं मोदी, और भाई जी मोदी की ओट है यार, मोदी मोदी है, कांग्रेस यार राहुल गांधी कांग्रेस की ओट थोड़ी। समस्या करो नहीं खत्म, क्यों लड़न लग रहे हो? बहुत सारे थे बाहर निकलो, गुरुकुल में पढ़ाई ठीक है, हाँ ठीक है, फिर एक मिलो ना क्या पढ़ाई शायरी मारा, हाँ यार शायरी मारे कि क्या जोगो ही को नहीं रहे कि नहीं ये शायरी मारे टाइम पास करे बस, ठीक है। तो आगे के जैसी हो जो, बिना मतलब माइंड को खराब नहीं करना है। बिना मतलब के बात, मान लो कि आपके, मैं ये कह दूं कि मोदी 800 को नहीं थे, बिना 800 साबित करने में लग गया, और 1 घंटा बाद थे 800 साबित कर दिया मोदी ने, तो क्या इनाम मिला हो था ना बताओ? कोई मेडल मिला होगे तो क्या भी चढ़ाई करो? जब आपको कुछ मिलना ही नहीं है, ऐसे वाद विवाद से आपको फायदा क्या है ये बताओ? कोई मान लो कि मेरी बुराई कर रहा है और आप अच्छा साबित करने में लगे हुए हो, तो बाद में कौन सा इनाम ले लोगे? तो ठीक है, हाँ आग लोग कह रहे हैं पिछा का पिछा जो पिया प्लेटा मार जो, हाँ ठीक है एकदम ना, अरे क्या शायरी मारा है, मिला वक्त तो तेरी जुल्फें सुलझाऊंगा। फिर परिचय करा दूं, क्योंकि समय का बड़ा महत्व है। कोई बिया शायरी को नहीं है, लेकिन आज समय से रिलेटेड शायरी है कि मिला वक्त तो तेरी जुल्फें सुलझाऊंगा, अभी तो खुद उलझा हूं वक्त को सुलझाने में, और वक्त ही कितना लगता है जुल्फें सुलझाने में।
मगर जिंदगी गुजर जाती है इस वक्त को सुलझाने में। तो इस वक्त को सुलझाएंगे। चलो, हमारे आदरणीय गुरुदेव साइकोलॉजी विशेषज्ञ, इनसे कभी मनोविज्ञान समझोगे, साइकोलॉजी है बस खड़ा खड़ा आप थार दिमाग पढ़ने ला रहे, क्योंकि बैठे बैठे कई सोच रहे बड़ा मास्टर कई मास्टर के बारे सोच रहे बड़ो वो राजकुमार सो है, वो कौन सी विषय को होश के, क्योंकि मारवाड़ियां को मारवाड़ रियासत को राजकुमार जी खड़े हैं। तो कहीं तो है गुरुजी साइकोलॉजी, जैसे आप इंटरव्यू वगैरह में बैठते हो ना, वहां एक साइकोलॉजिस्ट बैठता है जो ये चेक करता है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। तो धीरे धीरे अनुभव होता है इन चीजों का। तो साइकोलॉजी के है, अब साइकोलॉजी तो वो सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाएंगे, बाकी तो ग्राम सेवक वगैरह में साइकोलॉजी आती नहीं है। गुरुजी हिंदी पढ़ाते हैं, और हिंदी के अंदर आप मोटिवेशन तो देख लिया होगा, बातचीत तो देख ली होगी। मास्टर का पता, मैं आज तक का मेरा रिकॉर्ड रहा है, यहाँ जितने भी टीचर है ये सारे टीचर है, मैंने कभी किसी टीचर का इंटरव्यू नहीं लिया। तो यानी इंटरव्यू से गुजरते हैं, पहला इंटरव्यू होता है, दूसरा होता है, फिर सेलेक्ट किया जाता है। मैं सिर्फ गुरुजियों को बोलना तरीको देखूं कि जिसका बोलने का तरीका अच्छा है, जिसका प्रेजेंटेशन अच्छा है, वही गुरुजी है। जिसे अच्छा बोलना आता है ना, वो बच्चों को गांव में कई कई इसी कहानियां बताओगा या तरीकों बताओगा। बताने बानी इतनी है कि मैं शहर जा गए तो भी इतनी तरीकों बताओ। मैं सुबह तैयार हो कि जल्दी से नागे गए, और इतना टाइम देखो बस गो रहे टाइम, मैं बाजो गयो बस स्टैंड पर 4 सवारी और खड़ी। बताने इतनी बात है बिन, कभी मैं शहर जा गए हो और 4 सवारी में इतने में बस आ गई, और बस का अगले फाटक पर 3 छोरा और खड़ा, और मैं देखियो अब चड्डू गटकर, फिर मैं मान कर भाई जी थोड़ा सा साइड में, और मैं मां बैठे अब पांगो। तो खतरनाक प्रेजेंटेशन है। तो अध्यापक का प्रेजेंटेशन मुआयन होता है कि अध्यापक उस चीज को डिलीवर कैसे करता है। आप ये सोचते हो कि हम जो आपको पढ़ाएं वो 100 का 100 आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। पढ़ना आपको खुद को है, डीपली अध्ययन आपको खुद को करना है। हम सिर्फ आपको रास्ता बताएंगे, किसी चीज को आसान कर देंगे। भाई जैसे हिंदी पढ़ाते हैं गुरुजी, हिंदी संधि है, अब संधि आप उम्र बराबर हो गए 25-25 साल के, आज तक संधि आपको आई नहीं, और हमें पूरी हिंदी सिखानी है 2 महीने में। तो आप देख लो, जो 25 साल में चीज नहीं सीखे वो चीज 2 महीने में सिखानी है। बस यही काबिलियत किसी अध्यापक के अंदर है। तो गुरुजी हिंदी पढ़ाते हैं, और सभी ग्रेड तक लेके नीचे पटवारी तो अभी है नहीं, ग्राम सेवक है, पुलिस में हिंदी आती नहीं है, बाकी जो भी आपने ले रखा है उसमें सब में हिंदी। गुरुजी मैथ और रीजनिंग में से आपके जो जच्चे भरत जी सीकर से थे, अपने साथ ही थे सीकर में, 3-4 साल में ही साथ ही पढ़ाया। तो गुरुजी मैथ और रीजनिंग में आपको जो अच्छा लगे कि ना गुरुजी मैथ तो थे बहुत ही शानदार। देखिए वह किसी चीज को काम में लेना स्टूडेंटों के बस की बात है। अमास्टान काम में लेना मत सौंप दूंगा थाने, काम में थान लेना है। समझदार सासू और बावड़ी सासू के अंतर वे रहेंगे। समझदार सासू क्या करेगी कि कोई आवे नहीं बीननी की बढ़ाई करेगी, कोई बाहरों आ जा मारे बीननी की होड़ नहीं वे, मारी बीननी तो घरे आए चाह प्याई बिना तो जान ही कौन थी। अब बताओ बच्चा बना के लाओगी कौन लाओगी? अब तो वह समझदार सासू जबकि बीननी जिया तिया करके, अब वह लगभग 80% में बावड़ी सासू वह बीननी से की तो की करते हो, सिर्फ बिंगी बुराई करनी, क्या ही जोगी कोनी इसी है बीसी है, बताओ बा बीननी ने हाल कर देगी। आ मास्टरान काम में लेनो थारा हाथ में। गुरुजी थे बहुत जोर का पढ़ाओ, मैं तो गुरुजी थाने ऑनलाइन देखा, और थाने देख के ही आयो, मैं ऑनलाइन देख के। डट्टो गुरुदेव हुक्म डट्टो थोड़ी देर, मैं बोल रही हूँ एक बार, थारो भाई जोगेंद्र बोल रहे नहीं, जब तक कोई और नहीं बोला हो। तो इन अध्यापकों को काम में लेना, आपके कई बार के 1-2 बेंच इससे सुस्त बेंच आ जाए, वह सिर्फ बैठा रहेगा, मान कोई मतलब को नहीं है क्या पढ़ा रहे इन चीजों, कोई मतलब नहीं, सिर्फ यहाँ बैठा रहेगा। मास्टर का नहीं देखता रहेगा, जान तू गलत बताए सो क्यों, मास्टर लेट आ गया तो भी यही देखेगा, मतलब भाई अंदरू बोल रहे लेट क्या है। एक तो एक एकदम इजीली गुरुजी थोड़ा सा और एक आपको देख के ही अध्यापक जो है वो किसी चीज को डिलीवर किया। कई बार इसी क्लास आ जाए कहीं ताकि कहूँ जल्दी सी गैल छुटा हो रहा घंटों क्या वैर अठू निकला बाजा सीधा अठू। और कुछ क्लासें ऐसी आ जाती है कि जिन्हें देख के लगता है कि यार इनको बस पढ़ाते ही रहे, चेहरा देख के पता चल जाता है। तो हमेशा चेहरे पर मुस्कान रखे रहे, रांडी रोना सगड़ांगे हमारे भी है थारे भी है।